मंडला में कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में शव यात्रा निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने में सांठगांठ हो रही है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो वे इसका विरोध करेंगे और मीटर तोड़ने जैसी कार्रवाई भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर से आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि बिना सहमति के लगाए गए स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह अराजकता का माहौल बना है, जिस तरह पूरी सरकार सिर्फ पैसे कमाने में लिप्त है, इसी तरह मंडला जिला भी अछूता नहीं है। हमारा प्रदर्शन आज इसलिए भी हुआ है कि पूरे मंडला जिला में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिले के लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि जगह जगह सीवर लाइन के गड्ढे बने हुए हैं। वहीं शहर में आवारा मवेशियों और कुत्तों का आतंक दिन रात रहता है और यह नगर पालिका के आला अधिकारी आंख बंद किए हुए बैठे हैं। पूरे शहर में अतिक्रमण का अंबार लगा हुआ है, प्रलोभन दे देकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और आज उसका बिल आसमान छू रहा है। हमारा आंदोलन आगे और उग्र होगा अगर प्रशासन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं देती तो। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, एक गुंडा राज का माहौल बना हुआ है, पूरी सरकार और उसकी व्यवस्थाएं, उसके संगठन सिर्फ पैसे कमाने में और भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। इसी कड़ी में हमारा मंडला भी अछूता नहीं है। आज हम लोगों ने प्रदर्शन इस बात का किया है कि पूरे मंडला जिले में खाद की त्राही त्राही मची है। दिन दिन भर लाइन में लगने के बाद में खाद उपलब्ध नहीं हो रही। हमारा किसान परेशान है। हमारे नगरीय क्षेत्र के लोग अगर घर से निकलते हैं तो घर के लोग दुआ करते हैं कि ये जीवित वापस आ जाए, क्योंकि घर से निकलने के बाद पता नहीं किस गड्ढे में, सीवर लाइन के गड्ढे में उसका पैर आ जाए और उसकी लीला समाप्त हो जाए। अगर उससे बच गया तो पता चला कि वो किसी सांड की लड़ाई में घायल हो जाए। अगर उससे भी बच गया तो पता चला कि कौन से कुत्ते लोग उसके नोच कर खा जाएं, आवारा कुत्ते। ये स्थिति है और ये निर्लज्ज नगर पालिका अपनी आंख बंद करे हुए बैठी हुई है। पूरे शहर में अतिक्रमण का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका के लोग घूम घूम कर अतिक्रमण करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जनता के ऊपर सीधी सीधी मार है। स्मार्ट मीटर का हमारा मुद्दा है कि पहले सुनियोजित साजिश के तहत स्मार्ट मीटर को बाहर लगवाया गया और अब जा के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिससे 200, 400, 600, 800 का आने वाला बिल 2000, 6000, 8000 और 10,000 की उसमें आ रहा है। ये सारी मांगों को लेकर हमने यहाँ पर आज आंदोलन किया है और जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की हमने अर्थी लेकर के यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया है। और अगर इसके बाद भी ये नहीं चेते और प्रशासन ने अपना काम नहीं किया तो दोबारा हम वापस आकर के इससे बड़ा आंदोलन जिला स्तर का, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे, ये करेंगे और ये हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम जनता को लुटने नहीं देंगे, हम जनता को पिटने नहीं देंगे। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, अत्याचार अनाचार बढ़ गया है, गुंडा राज बढ़ गया है, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, चोरी की समस्याएं बढ़ गई हैं और जिस प्रकार से हमारा नगर आज अछूता नहीं है, सारे के सारा जिले प्रशासन आंख नाक बंद करके अपना सोया हुआ है और आम जनता उससे संघर्ष कर रही है। बड़े मंत्री यहाँ पे आते हैं, मंत्री आने के बाद जो योजना भवन में बैठ करके विकास के कसीदे पढ़े जाते हैं और प्रशासन इसको देखता है। किस तरह देखते हैं? ये आप एक जिले की बात कर रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश का यही हाल है। मंत्री मिनिस्टर जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनके साथ के लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उसकी गुलामी में लिप्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कैबिनेट मंत्री को मंडला नगर की समस्याएं नहीं दिख रही कि लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, धनहानि हो रही है। और हमारे कैबिनेट मंत्री सारे प्रशासन को, जिनका काम है जनता की जनसुनवाई करना और उनकी समस्याओं का निदान करना, अगर कलेक्टर साहब पूरे प्रशासन को लेकर के नगर पालिका की रोडों में घूमते तो आज यहाँ की जनता खुशी मनाती, लेकिन प्रशासन जाकर के खेतों में पराहा लगाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज वो माँ बाप जो कर्जा लेकर के अपने बच्चों को IAS और IPS बनाते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों के जो बनाते हैं वो आज अपनी कोस रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों को IAS IPS बन करके अगर पराहा लगाना है खेतों में तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।